नमस्कार। क्या सच में मोदी सरकार धूर्तों की सरकार है? क्या सच में मोदी सरकार कायरों की सरकार है? माफ कीजिएगा, आम तौर पर मैं इन शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन आज मैं बाध्य हूं। क्यों बाध्य हूं, यह आपको समझ में आ जाएगा। मुद्दे की बात है, कुछ देर बने रहिए मेरे साथ। एक सज्जन है जिन्होंने लिखा है, सरस्वती को मैं शिक्षा की देवी नहीं मानता। उन्होंने कोई स्कूल नहीं खोला, न कोई किताब लिखी। इसके आगे जो इन्होंने लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती के साथ क्या किया, उस शब्द का उल्लेख मैं नहीं कर पाऊंगा, उच्चारण मैं नहीं कर पाऊंगा। इसी सज्जन का लिखा हुआ है, आरक्षण पर कोर्ट और केंद्र सरकार से लेकर नौकरशाही और यूपीएससी से लेकर यूजीसी जितने हमले कर रहा है, उन सब के पीछे आरएसएस और मोहन भागवत हैं। मनुस्मृति ही उनका लक्ष्य है। उसके बुरे इरादों से संविधान और आरक्षण की रक्षा करना हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है। जिन्होंने सरस्वती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, आरक्षण पर आरएसएस, मोहन भागवत, सरकार, यूपीएससी, यूजीसी, नौकरशाही, सबको घेरने वाला, सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला एक ही शख्स है। और दो चार डायलॉग हैं, सुन लीजिए। और ये सारे डायलॉग एक ही आदमी के हैं। और उस आदमी के साथ मोदी की सरकार ने क्या कही, क्या किया, क्या कर रही है, यह जब सुनेंगे तब आप भी कहेंगे कि यह सरकार सचमुच धूर्तों और कायरों की सरकार है। सुनिए, कुछ तो मर्यादा रखिए। भारतीय गणराज्य के मंत्री हैं आप, राष्ट्रीय नेता हैं। अपनी जाति की मीटिंग में जाने और चिल्लाकर नारा लगाने में शर्म नहीं आती? दुनिया मॉडर्न हो रही है और ये घुसे जा रहे हैं गोबर में। इतना इनका कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो इनसे उम्मीद छोड़ दी है। बकवास। ये लिखने वाला वही सज्जन है और जिनके बारे में लिखा गया है वे श्रीमान अश्विनी वैष्णव हैं, इस देश के सूचना और प्रसारण मंत्री, साथ ही इस देश के रेल मंत्री। और सुनिए, मैं प्रण करता हूं कि न तो राम भद्राचार्य के हाथ का छुआ खाऊंगा, न पानी पीऊंगा। वे हिंदू धर्म के पथभ्रष्टक हैं। अगर उनकी छाया भी पड़ गई तो मैं 3 बार ठंडे पानी से नहाऊंगा। ये सारा कुछ एक ही शख्स का लिखा हुआ है। मैं दुखी हूं, दिल से चाहता हूं हिंदू धर्म नष्ट हो जाए। ध्यान से सुना आपने? मैं दुखी हूं, दिल से चाहता हूं कि हिंदू धर्म नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए। वह धर्म जहां इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। एक डायलॉग और है, सुन लीजिए। ऐसे हजारों डायलॉग हैं, लेकिन मैं चुन के लाया हूं। और यह भी बता दूं कि इसी आदमी ने भगवान राम पर भी बेहुदा टिप्पणी की है। सुनिए क्या कह रहा है यह आदमी। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे हिंसक और क्रूर धर्म है। ये उन लोगों को हजारों साल से मार रहा है जिसको वह अपने धर्म में गिनता है। यह सारा कुछ जिसने लिखा है, यह सारा कुछ जिसकी लेखनी की उपज है, उस व्यक्ति का नाम है दिलीप मंडल। इस देश का नंबर 1 पत्तलकार, जो इंडिया टुडे का संपादक रहा है, जिसने इस देश के नंबर 1 पत्रकारीय विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, जो नवभारत टाइम्स में रहा है और हिंदू धर्म और हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में इतनी गंदी गंदी टिप्पणी की है, जिसने मोदी को गाली दी, जिसने भागवत को गाली दी, जिसने वैष्णव को गाली दी, और इसकी पूरी जिंदगी हिंदू और हिंदू धर्म के खिलाफ लिखने बोलने में गई है। और उसी व्यक्ति को इस मोदी सरकार ने इनाम दिया है।
उसे बनाया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मीडिया एडवाइजर। चौंकिए नहीं, यह मोदी की सरकार है, यह अश्वनी वैष्णव की सरकार है। हिंदू धर्म के खिलाफ लिखने बोलने वाले, हिंदू देवी देवताओं को गरियाने वाले व्यक्ति को मीडिया एडवाइजर बनाया है सरकार का, तो इसी सरकार के मंत्री अश्वनी वैष्णव ने। जिस सरकार में महान हिंदू भक्त मोदी रहते हैं और जिस सरकार में योगी रहते हैं, उस सरकार की यह करतूत है। इसलिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा कि यह धूर्तों और कायरों की सरकार है, यह कायरों की सरकार है, यह धूर्तों की सरकार है। आप क्या कहते हैं बताइएगा जरूर, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।